मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर रिफत हाशमी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हाशमी क्लिनिक्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंसोम्निया या बेख्वाबी। बेख्वाबी नींद का ना आना या इंसोम्निया ये एक अलामत है जो मुख्तलिफ बीमारियों में भी हो सकती है या इसकी कोई नफ्सियाती वजह भी हो सकती है, या कोई मुआशरती या माहौलियाती वजह भी हो सकती है। बेचैनी की नींद का शुमार भी बेख्वाबी में होता है और अब नफ्सियात दान बल्कि जो बेख्वाबी है जिसमें इंसान तरोताज़गी महसूस नहीं करता सोकर उठने के बाद, उसे भी बेख्वाबी यानी इंसोम्निया में ही शुमार करते हैं। ये बीमारी वैसे तो किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ नींद का दौरानिया कम होने लगता है। एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसके इलाज के लिए ख्वाब आवर अद्वियात का इस्तेमाल करवाया जाता है जो वक्ती सुकून देती हैं, लेकिन उसका नुकसान ये है कि दवाओं के अपने बेशुमार साइड इफ़ेक्ट्स हैं और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि मरीज़ इन दवाओं का आदी हो जाता है और तीसरी वजह यह है कि इस बीमारी का इलाज भी नहीं होता और मुसलसल दवा खानी पड़ती है। तो जिस तरह से एक इंसान नशे का आदी हो जाता है और वो नशा नहीं छोड़ सकता, तो इसी तरह बेख्वाबी के मरीज़ जो ख्वाबावर अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जब उनके आदी हो जाते हैं तो फिर वो उसको छोड़ नहीं सकते और साल हर साल वो खाते रहते हैं। ख्वाबावर अद्वियात अगर आप बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल करें तो उससे आपकी जनरल सेहत भी मुतासर होती है और मैदा मुतासर हो सकता है, दिमागी सेहत मुतासर हो सकती है, तबीयत में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। बेख्वाबी का मरीज सारी रात करवटें लेता रहता है, कभी नींद का हल्का सा झोंका आ जाता है और फिर आंख खुल जाती है, आंखें बोझल हो जाती हैं, सर भारी रहता है, इंसान सारा दिन कोई काम करने के काबिल नहीं रहता, सुस्ती का शिकार होता है और चौकसी नहीं होती। मुकम्मल तौर पर उसका जहन भी हाजिर नहीं होता और गैर हाजिर दिमागी का शिकार होता है और इस सारी अलामात उसके चेहरे पर भी ज़ाहिर होती हैं क्योंकि उसका चेहरा भी फ्रेश और तरोताज़ा नहीं होता। रोज़मर्रा का जो स्ट्रेस है, जो फाइनेंशियल स्ट्रेस हैं, सोशल स्ट्रेस हैं और जो काम के प्रेशर्स हैं, उनकी वजह से लोग बेख्वाबी का शिकार हो जाते हैं। दूसरी वजह एक ख़ास नींद का पैटर्न ना होना है, यानी एक मुकर्रर वक्त पर सोने और उठने से जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो ट्यून हो जाता है कि अब आपके सोने का वक्त हो गया है या अब आपके जागने का वक्त हो गया है। लेकिन जब आपके सोने का वक्त मुकर्रर ना हो और आप इरेगुलर पैटर्न के साथ सोते हों तो ऐसे लोग भी बेख्वाबी का शिकार हो जाते हैं। आसाबी अमराज में मुब्तला लोग, खौफ में मुब्तला लोग, फिक्र और गम में मुब्तला लोग, गुस्से की वजह से, चाय कॉफ़ी के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से भी बेख्वाबी की शिकायत पैदा हो जाती है। अल्टरनेटिव मेडिसिन में यानी होम्योपैथी में, एक्यूपंक्चर में, मैग्नेटोथेरेपी, कलर थेरेपी में इंसोम्निया का मुकम्मल इलाज हो सकता है। सिर्फ ये है कि मरीज़ को कुछ देर के लिए इन अद्वियात का इस्तेमाल जारी रखना पड़ता है। इसका फ़ायदा ये है कि मरीज़ की अपनी नेचुरल नींद जो है वो बहाल हो जाती है और इन दवाओं के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते और ना ही मरीज़ इनका आदी होता है। तो हमने बेख्वाबी के बेशुमार मरीज़ जो है वो ठीक किए हैं, लेकिन जो होम्योपैथी साइंस है उसमें आप अगर दवाओं की फहरिस्त देखें तो ये एक लंबी फहरिस्त है, 600-700 अद्वियात हैं जिनमें से मरीज़ की ख़ास दवा जो है उसकी अलामात के मुताबिक जो है वो सिलेक्ट करनी पड़ती है। सिर्फ समझाने की गर्ज से
मैं चंद अद्वियात की मिसालें देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर किसी को आसाबी कमजोरी या थकावट की वजह से नींद नहीं आती है, तो होम्योपैथी मदर टिंचर्स, एवनास्टाइवा और पैसीफ्लोरा के इस्तेमाल से उसकी नींद बहाल हो सकती है। इसी तरह बायोकेमिक तरीका इलाज में कालीफास एक मशहूर दवा है, लेकिन कालीफास की बाज पोटेंसियाँ जो हैं वो नींद को ख़राब करती हैं और बाज पोटेंसियाँ जो हैं वो नींद बेहतर लाती हैं। तो ये डॉक्टर ही फैसला करता है कि किस मरीज़ में कौन सी पोटेंसी की दवा इस्तेमाल करनी चाहिए। चाय, काफ़ी, तंबाकू वगैरह के बेतहाशा इस्तेमाल से अगर बेखाबी वाक़या हो गई है, तो नक्स वमीका एक अच्छी दवा हो सकती है। इसी तरह बच्चों में जो ज़्यादा ज़िद्दी हों, चिड़चिड़े हों और हर वक्त उठाए रखना पसंद करें, री करते रहें, तो कैमोमिला की चंद खुराकें देने से बच्चों की नींद बेहतर हो जाती है। बाज़ औक़ात नौज़ायदा बच्चे जो हैं या बहुत छोटे बच्चे जो हैं, वो दिन को सोते रहते हैं और फिर रात को जागते हैं, जिससे उनके वालिदैन की नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसे बच्चों में जलापा एक ऐसी दवा है जो बच्चों को भी पुरस्कून कर देगी और बड़ों की बेखाबी जो है और ये बड़े जो हैं वो रात को जागते रहने की वजह से किसी बीमारी का भी शिकार हो सकते हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो कि मसलन एक आदमी को रात को जागना पड़ता है, जैसे नर्सेज हैं या डॉक्टर्स हैं जिनको नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है, या नाइट स्टाफ के जो लोग हैं वो रातों को जब जागते हैं, तो उनमें भी मुख्तलिफ अमराज जो है वो पैदा हो जाते हैं या अलामात पैदा हो सकती हैं। तो उसकी दवा जो है वो काकुलस इंडिका हो सकती है। इसी तरीके से किसी कोई अजीज रिश्तेदार फौत हो गया है या कोई गम का शिकार हुआ है मरीज, तो उसमें इग्नेशिया जो है वो एक अच्छी दवा होगी। या आपने बहुत ज़्यादा आदी नहीं है मेहनत मुशक्क़त के और कुछ ज़्यादा काम कर लिया है, तो उसके नतीजे में अगर बेखाबी है तो आर्निका की चंद खुराकें उसको बेहतर कर देंगे। अगर आप सोते हैं और दिमाग जो है वो मुसलसल चलता रहता है और ख्यालात का एक हजूम है और नींद में भी ऐसा लगता है कि दिमाग मुसलसल अपना काम कर रहा है, तो कॉफ़िया की खुराकें जो हैं वो लेने से ये मामला ठीक हो सकता है। इसी तरीके से बाद लोग जो हैं वो हर वक्त उड़ते रहते हैं अपने कारोबार के हवाले से या माशरती जो प्रेशर्स हैं उनके हवाले से। उड़ते रहने से उनके असाब जो हैं वो मुतासर होते हैं, तो स्क्रोटुलेरिया जो है वो इसकी दवा है। तो मकसद बताने का ये है कि हर दवा, ये जितनी दवाएं आप लिस्ट में देख रहे हैं, हर दवा की अपनी मखसूस अलामात हैं। अगरचे ये जो रिपर्टरी की लिस्ट दी गई है इसमें ये 3 ग्रेड की दवाएं जो हैं ये ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं इंसोम्निया में, 2 ग्रेड की कम अहमियत की हामिल है और 1 ग्रेड की उससे कम अहमियत की हामिल है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर मरीज़ में जो है वो 3 ग्रेड की दवाई काम करेगी। हर मरीज़ की अपनी जो मखसूस अलामात हैं या जो उसकी कैफियत हैं, उससे उसकी दवा जो है वो सिलेक्ट की जाएगी। तो लिहाजा एक होम्योपैथिक डॉक्टर ही बेहतर दवा सिलेक्ट कर सकता है। सेल्फ थेरेपी से या होम्योपैथी के कंपाउंड इस्तेमाल करने से ये मसला हल नहीं हो सकता। अकुपंक्चर इलाज करने वाले जो लोग हैं उनमें दो बड़े अहम पॉइंट हैं जो नींद के लिए बिलाशुबा इस्तेमाल होते हैं और उनका फ़ायदा होता है, और वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, यानी किसी चैनल के ऊपर नहीं है और दे आर अननंबर्ड एक्स्ट्रा, और उनके नाम हैं अनमेन 1 और अनमेन 2। इसी तरीके से जो अकुपंक्चर पॉइंट्स हैं उसमें स्टमक 45, स्प्लीन 1, स्प्लीन 6, UB62, किडनी 1, किडनी 6 और GB44, और इसमें डू चैनल के पॉइंट जो है डू 20 भी शामिल कर लें, और जो एक्स्ट्रा 6 पॉइंट्स हैं वो भी शामिल कर लें। तो ये इंसोम्निया के लिए एक बेहतरीन नुस्खा होगा इसके इलाज के लिए अकुपंक्चर तरीका इलाज में। कलर थेरेपी में ग्रीन लाइट जो है वो सूदिंग इफेक्ट लाती है, और इसके लिए ऑरेंज वाटर का इस्तेमाल जो कि आपके मैदे और निज़ाम हज़म को बेहतर करता है, आपकी एसिडिटी जो है उस को भी जो रात के वक्त ख़ास तौर पर होती है
تو اس میں اورنج واٹر کا استعمال بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے، اور سر پر بلو آئل کا مساج کرنے سے بھی دماغ جو ہے وہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ میگنیٹ تھراپی میں ساؤتھ پول جو ہے وہ اس کے لیے اہم ہے، اور سونے سے پہلے اگر ساؤتھ پول جو ہے وہ دونوں آنکھوں کے درمیان ناک کی جڑ پر 10-15 منٹ کے لیے رکھا جائے تو اس سے بھی اعصاب جو ہیں وہ پرسکون ہو جائیں گے۔ تو آلٹرنیٹیو میڈیسن جو ہے اس میں انسومنیا یعنی بے خوابی کا مکمل علاج جو ہے وہ موجود ہے۔ آپ کسی ماہر ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اپنی علامات بتا کر، کیونکہ بغیر علامت بتائے جو ہے اگر آپ کو کوئی دوائی دی جا رہی ہے تو یہ تو ایلوپیتھی طریقہ علاج ہے کہ جس میں بے خوابی کے لیے ایک جیسی خواب آور دوائیں جو ہیں وہ دے دی جاتی ہیں سب کو۔ تو اس میں جو ہے ڈفرینسیشن کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ہر مریض کی اپنی ایک مخصوص دوا ہوتی ہے اور وہ خاص پوٹینسیوں میں ہی کام کرتی ہے۔ شکریہ۔